हालांकि इस निर्णय से भी उन्हें पूरी संतुष्टि नहीं थी, परंतु वे क्या करते, मजबूरी में उन्हें यह निर्णय लेना ही पड़ा। उनके चले जाने के बाद उनकी जमीन का क्या होगा, इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं था, परंतु कम से कम जीते जी तो वे सम्मान से जी सकें। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें यह निर्णय लेना ही पड़ा। अगला प्रश्न है बच्चों, अनपढ़ हरिहर काका कानूनी दांव पेंच अच्छी तरह समझते हैं, परंतु जानकारी मात्र से तब तक लाभ नहीं होता जब तक व्यक्ति दृढ़ता से पालन न करे। हरिहर काका कहानी के आधार पर इस कथन की, इस स्टेटमेंट की तर्क सहित लॉजिकल विवेचना कीजिए, डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए। हरिहर काका अनपढ़ हैं, फिर भी वे जानते हैं कि वे किस तरह कानूनी राह से अपनी संपत्ति को सुरक्षित कर सकते हैं, परंतु उनकी समस्या यह है कि वे कानूनी पचड़े में पड़ने की बजाय आपसी भाईचारे और मेल मिलाप में आस्था रखते हैं। उनके मन में संबंधों का अंध मोह और विश्वास है जो उन्हें कानून कचहरी में जाने से रोकता है। जब भी उनके मन में कचहरी में जाकर अपनी जायदाद की लिखित करने की बात आती है, वे सोचते हैं कि सब तो अपने ही हैं। उनकी यही सोच उनकी सब समस्याओं का कारण है। वे जीवन भर सोच ही नहीं पाए कि आदमी का स्वार्थ सब रिश्ते नातों को तार तार कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए वे कानूनी लिखित के चक्कर में नहीं पड़े। यदि वे दृढ़ता से, मजबूती से कानूनी हक को लिखित में पहले ही ले लेते तो उनके जीवन में आई समस्याएं कुछ कम हो पाती। अगला प्रश्न, हरिहर काका के भाइयों द्वारा पुलिस को बुलाकर ठाकुरबाड़ी की तलाशी कराना भाई के कैसे प्रेम और साहस का परिचायक है। आपको इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए। हरिहर काका के भाइयों द्वारा पुलिस बुलाकर ठाकुरबाड़ी की तलाशी कराना और अपने भाई हरिहर काका को छुड़वाना एक अच्छी बात है। निश्चित रूप से इसमें उनके भाइयों के साहस का परिचय मिलता है। जहां तक प्रेम की बात है, इसमें संदेह है। यदि भाइयों के मन में हरिहर काका के प्रति प्रेम होता तो हरिहर घर में दुखी न रहते। ऐसा लगता है कि भाइयों की नजर भी अपने भाई की जमीन पर है, जिसे महंत के हाथों में जाता हुआ देखकर विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो उठते हैं, छटपटाने लगते हैं। इसीलिए उन्होंने पुलिस को भेजने का साहस दिखाया। उनके साहस के पीछे धन का लोभ है। इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है, किसी बूढ़े और असहाय व्यक्ति को गया गुजरा मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। उसे भी घर परिवार में यथोचित सम्मान मिलना ही चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो परिवार में क्लेश और झगड़े बढ़ेंगे ही। अपने बुजुर्गों की संपत्ति पर बुरी नजर रखना एक अपराध है, जिसे जीते जी कोई भी बुजुर्ग पसंद नहीं करता। हमें बुजुर्गों की मरते दम तक इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न, पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। पंक्ति में निहित, पंक्ति में सम्मिलित, पंक्ति में छिपे हुए अर्थ को ठाकुरबाड़ी के महंत के कथन के संदर्भ में, उसके रेफरेंस में स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि आप इससे क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं। महंत ने हरिहर काका को अपने उपदेश में कहा कि इस दुनिया में सब स्वार्थ के साथी हैं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब में स्वार्थ प्रबल हैं, जोरदार हैं, जबरदस्त स्वार्थ छिपा हुआ है। इसीलिए इस संसार में अधिक मोह, स्नेह, लगाव नहीं रखना चाहिए। इसकी बजाय ठाकुरबाड़ी में आकर जन कल्याण, लोगों की भलाई के मार्ग पर चलना चाहिए, परोपकार के कार्य में शामिल हो जाना चाहिए। महंत के इस उपदेश के पीछे स्वार्थ छिपा है। उसके मन में हरिहर काका की जमीन को हथियाने का लालच आ चुका है, इसलिए वह अपने प्रभाव और उपदेश की शक्ति से उसकी जमीन को ठाकुरबाड़ी में मिलाना चाहता है। इस कथन से हमें शिक्षा मिलती है कि बड़े बड़े महंतों, संतों, महात्माओं की वाणी पर विश्वास न करके उनके कर्मों और नियत पर विश्वास करना चाहिए। यदि किसी महंत के कर्म अच्छे हैं तो ही वह अच्छा है। जहाँ तक वाणी और उपदेशों की बात है, हर महंत वाणी तो मधुर ही देता है। हर महंत की वाणी शहद भरी मीठी ही होती है। इसीलिए उसे सुनकर विश्वास करना और छले जाना, धोखा खाना, विश्वासघात भोगना समझदारी नहीं है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल से, एंशिएंट एरा से वर्तमान समय तक वृद्धों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति परिवार
के लोगों का व्यवहार बदला है, इस विषय पर टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए। प्राचीन काल में परिवार संयुक्त होते थे, जॉइंट फैमिली। उनमें बड़े बूढ़ों को विशेष स्थान प्राप्त था। परिवार प्रेम और सम्मान से चलते थे। कमाऊ शक्ति, जो अर्निंग सोर्स होते थे, कि उसके बल पर नहीं। जो ज़्यादा कमाता था उसको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, ये बात नहीं थी। आज की स्थितियां बदल गई हैं। आज लोग पैसे कमाने पर बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली ने ले ली है। परिणाम स्वरूप महत्व पैसे और आज़ादी का हो गया है। अब बच्चे न तो टोका टाकी करने वाले वृद्धों को पसंद करते हैं। बच्चों को ये पसंद नहीं होता कि कोई बुजुर्ग, परिवार के बड़े बूढ़े उन्हें बात बात पर टोकें, डांटें, उनकी आज़ादी पर पहरेदारी करें। और न ही बैठ कर खाने वाले वृद्धों को पसंद किया जाता है। यह जीवन दृष्टि का बदलाव है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बदल गई है। जीवन के प्रति लोगों की सोच बदल गई है। यह दृष्टि, यह सोच एकांगी, एक तरफा है। यह व्यवहार सबको डराता है, क्योंकि एक न एक दिन हम सभी को वृद्ध होना ही है। अतः समय रहते लोगों को पुनः फिर से प्रेम भरे परिवारों को महत्व देना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान किया जाए। अगला प्रश्न, सभी रिश्तों की बुनियाद, फाउंडेशन, नींव प्रेम न होकर धन दौलत है। इस कथन की पुष्टि हरिहर काका पाठ के आधार पर कीजिए। बच्चों, ये सभी प्रश्न पूर्व बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। हरिहर काका पाठ पढ़कर स्पष्ट होता है कि आजकल हमारे रिश्तों की बुनियाद, आधार, नींव, फाउंडेशन पैसा और धन संपत्ति है, प्रेम और भाईचारा नहीं। हरिहर घर के बुजुर्ग हैं, इसलिए उनका सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए था, परंतु घर की बहुएं उन्हें फालतू का बोझ समझती हैं। वे उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देना चाहती। यहाँ तक कि उनके अपने भतीजे भी उचित सम्मान नहीं देते। उन सब की नज़र हरिहर के पैसे पर है, उनकी इज्जत पर नहीं। यही कारण है कि वे से ठाकुरबाड़ी में शरण लिए हुए हरिहर को घर ले आते हैं और उनका मान सम्मान करना शुरू कर देते हैं। किंतु यह सम्मान झूठा है, नकली है, दिखावटी है। जल्दी ही वे भी उनकी संपत्ति हड़प लेना चाहते हैं। दूसरी ओर ठाकुरबाड़ी के लोग भी धर्म से नाता नहीं रखते। वे भी हरिहर काका की संपत्ति पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। लालच है उनमें। गांव के नेता भी हरिहर काका की संपत्ति को हड़पने के लिए चाले चलते हैं, चालबाजियां करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आजकल सभी संबंधों में प्रमुख पैसा है और कुछ नहीं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगला प्रश्न, हरिहर काका पाठ में टूटते मानवीय रिश्तों के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। आप इस कथन के प्रति कहां तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हरिहर काका पाठ में मानव और मानव के बीच टूटते रिश्तों की कसक, पीड़ा, वेदना सुनाई पड़ती है। दर्द भरी कराह सुनाई पड़ती है, आह सुनाई पड़ती है। हरिहर किसी का भाई, किसी का ताऊ, बड़े पापा, किसी का चाचा, किसी का ससुर और किसी का ग्रामीण भाई है, परंतु सभी अपने इस निस्वार्थ संबंध को भूल चुके हैं। कोई भी उसे चाचा जैसा, ताऊ जैसा, भाई जैसा या ससुर जैसा सम्मान नहीं देना चाहता। सभी उसे दूध में पड़ी मक्खी के समान फालतू समझते हैं। घर के सदस्य मानो मन ही मन यह मानते हैं कि यह मरे तो इसकी जमीन हमारे काम आए। वे उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझते हैं, अवरोधक, बाधक समझते हैं, रुकावट समझते हैं। यहाँ तक कि अन्य ग्रामीण लोग भी उसके हित की बात न सोचकर, उसके भले की बात न सोचकर उसकी स्थिति का मजा लेते हैं, तमाशबीन बने हुए हैं। ठाकुरबाड़ी के संत तो उसका अपहरण कराकर किडनैपिंग कर लेते हैं और उसकी संपत्ति अपने नाम ही कर लेना चाहते हैं। यदि ऐसा ही व्यवहार होता रहा तो एक दिन सभी पत्थर हो जाएंगे, बेरहम, निष्ठुर हो जाएंगे। इस दुनिया में मानवता, दया और करुणा जैसी मानवीय मूल्य, पवित्र भावनाएं समाप्त हो जाएगी और धरती पर जीते जी नरक भोगना पड़ेगा। अगला प्रश्न बच्चों, परिवार के बुजुर्गों की संपत्ति का हकदार, परिवार के बुजुर्गों की संपत्ति का हकदार आपकी राय में कौन होना चाहिए और क्यों? हरिहर काका पाठ के आधार पर अपना मत, अपना विचार लिखिए। मेरे विचार में परिवार के बुजुर्गों की संपत्ति का
बुजुर्गों, परिवार के बुजुर्गों की संपत्ति का हकदार वह आदमी होना चाहिए जिसे कि वह बुजुर्ग हक देना चाहे, अधिकार देना चाहे। परंतु यदि बुजुर्ग हरिहर काका की हालत में आ जाए, अर्थात न तो उसे परिवार के सदस्य सम्मान दे रहे हैं और न ही गांव के और न ही ठाकुरबाड़ी के लोग, ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति आंशिक रूप से कुछ अंश के रूप में उसके परिवार और गांव की पंचायत सभा के कल्याण के लिए बांट देनी चाहिए। घर के सदस्यों को उसकी संपत्ति इसलिए देनी चाहिए क्योंकि उनके अपने के नाम पर वही सदस्य जीवित हैं, अतः संपत्ति के कानूनी हकदार वही बनते हैं। परंतु उनकी कुछ संपत्ति गांव के सार्वजनिक कल्याण के लिए इसलिए रख लेनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों को यह सीख मिलेगी कि बुजुर्ग का अपमान करने पर तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। ऐसा करने से आगे से भविष्य में और अन्य लोग भी अपने बुजुर्गों का, अपने परिवार के बुजुर्गों का मान सम्मान करने के लिए विवश होंगे, मजबूर होंगे। धीरे धीरे वे इसे आत्मसात भी करेंगे। बिन भय होए न प्रीत गोपाला। तो कई बार ऐसे रास्ते भी अख्तियार करने पड़ते हैं समाज को अनुशासन में लाने के लिए। मानव जीवन में रिश्तों का क्या महत्व होता है? हरिहर काका पाठ में किसने ये रिश्ते निभाए? उत्तर है बच्चों, मानव जीवन में रिश्तों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। रिश्ते ही मानव जीवन को रस, आनंद और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये रिश्ते प्रेम के आधार पर बनते हैं। यदि दुर्भाग्य से, बदनसीबी से आपस में प्रेम समाप्त हो जाए तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं। फिर सभी रिश्तों से अपने स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। दुर्भाग्य से हरिहर काका पाठ में भी आने वाली बहुओं ने रिश्तों के प्रेम को नहीं निभाया। उन्होंने अपने बेटों, पतियों और सास ससुर को तो सम्मान दिया, किंतु हरिहर काका को बेकार का बोझ माना। बस यहीं से समस्या की शुरुआत हो गई। हरिहर काका के मन में भी विद्रोह के बीज उत्पन्न हो गए। उनके अन्य भाइयों ने भी उनकी इस उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि रिश्तों में खटास आने लगी, टकराहट होने लगी, दूरियां पैदा हुई, दरार पड़ने लगी। सच तो यह है कि हरिहर काका के परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। जब सभी सदस्य उनका तिरस्कार, अपमान कर रहे थे तो किसी को तो उनके साथ सहानुभूति निभानी चाहिए थी। दुर्भाग्य से सगे भाई भी उनके साथ सहानुभूति, हमदर्दी, सिंपैथी नहीं निभा सके। इससे सिद्ध होता है कि रिश्ते प्रेम और अपनेपन से चलते हैं। पैसे या धौंस, रुआब दिखाने से, दबदबा बनाए रखने से, उसके बल पर नहीं, दबंगई पर नहीं। तो बच्चों, इस तरह से हमने हरिहर काका पाठ के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न तथा अन्य बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए सभी प्रश्नों पर चर्चा करने की कोशिश की, उसे समझने का प्रयास किया। वैसे बच्चों, हरि अनंत हरि कथा अनंता काफी बड़ा पाठ है, इस पे और भी अन्य संभावित प्रश्न हो सकते हैं। इतने प्रश्नों को इन चर्चा के आधार पर यदि कुछ और अन्य प्रश्न पूछे जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी कल्पना शक्ति, अपनी शब्द संपदा के आधार पर उन प्रश्नों को भी लिखने में संभव हो पाएंगे। क्योंकि किस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए, ये अभी जो आपने सुना, इससे आपको अपने विचारों को परिणत करने में, उन विचारों को शब्दों में ढालने में आसानी